अब भारत का ये कदम चीन की जितनी भी कार कंपनियां हैं उनकी हालत खराब करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही भारत के इस कदम से भारत उन देशों को भी अपनी कार बेचता नजर आएगा जहां अमेरिका यूरोप का अच्छा खासा दबदबा है। दरअसल भारत सरकार देश को कार का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना बना रही है और इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ही फोकस नहीं किया जा रहा है बल्कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनको और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जो देश अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को झेल नहीं सकते हैं उनके लिए भारत एक वरदान की तरह काम करेगा। अब ऐसा होगा कैसे? दरअसल अभी तक भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादातर बढ़ावा दे रहा था, लेकिन अब भारत ये सोच रहा है कि क्या पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को भी मदद की जरूरत है। यहाँ पर मदद का मतलब यह है कि क्या उनको एडवांस किया जा सकता है। इस बारे में फैसला लेने के लिए सरकार गाड़ी बनाने वाली कंपनियों से भी बात कर रही है। साथ ही ये पता लगाया जाएगा कि उन गाड़ियों और उनके पार्ट्स को बनाने के लिए किस तरह की मदद की जरूरत है। वैसे ये एक बड़ी योजना है जिसे 2047 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब 2047 तो काफी दूर है, लेकिन अगर भारत इसको सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो आप चीन को उसकी रेस में हारता हुआ देख सकेंगे, जिसमें अभी वो नंबर 1 पर बना बैठा है। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ध्यान देने के बजाय भारत अब पेट्रोल और डीजल साथ ही साथ बायोफ्यूल यानी कि हाइड्रोजन गाड़ियों के निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। इससे भारत अलग अलग देशों की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। उदाहरण के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ देश अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। ऐसे में उन देशों को किफायती दामों पर भारत से पेट्रोल या बायोफ्यूल गाड़ियां मिल सकती हैं। यही वजह है कि भारत अब वेस्ट की दौड़ में नहीं बल्कि अपने लिए सही विकल्प चुनने में लगा हुआ है। यही वजह है कि भारत को अब रूस से बड़े कॉन्ट्रैक्ट और बड़ी डील मिलती हुई दिखाई देने लगी है। दरअसल हाल ही में ये खबर आई थी कि जहां अमेरिका और यूरोप की कार कंपनियां रूस से निकलने में लगी हुई हैं और इसमें वो देश भी शामिल हैं जो रूस से खार खाए बैठे हैं और इसी खाली जगह को चीन तेजी से भरने में लगा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस में अभी कारों की बहुत मांग है और चीन इसका फायदा उठाने में लगा हुआ है। वहीं अब रूस ये चाहता है कि चीन पूरी तरह से हावी ना हो जाए। इसके लिए भारत की गाड़ियां भी उनके मार्केट की कमी पूरा करने में मदद करे। यही नहीं, रूस के रॉस कांग्रेस फाउंडेशन के डिप्टी डायरेक्टर एलेक्सी वोल्कोव ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि भारत वेस्ट के छोड़े हुए मार्केट को आसानी से भर सकता है और यहाँ भारत अपनी किफायती और मजबूत कारों का निर्माण रूस में कर सकता है। साथ ही भारत रूस को रॉ मटेरियल मुहैया करवा सकता है, जिससे दोनों देश मिलकर काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। वहीं रूस ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि चीन को देखें तो वो पूरी तरह से रूसी मार्केट पर पकड़ बनाने में लगा है और इसको चुनौती देने के लिए भारत एक शानदार खिलाड़ी बन सकता है। यही नहीं, इस चीन से अभी सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप परेशान हो चुका है। यही वजह है कि भारत को रूस के साथ ही साथ यूरोप के एक बड़े मार्केट तक पहुंच का मौका मिल रहा है और इन सबको देखते हुए भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ ही साथ पेट्रोल, डीजल और साथ ही साथ बायोफ्यूल को भी आगे ले जा रहा है, ताकि रूस और वेस्ट के साथ ही साथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को भी साथ लाया जा सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो अब नंबर 1 पोजीशन के लिए लड़ने को तैयार है। वैसे अभी काफी सारी चुनौतियां हैं भारत के सामने, लेकिन अगर भारत इन चुनौतियों से पार पा लेता है तो ये योजना वाकई में भारत को एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती है।